खट्टर उरा आया था शरूम बढ़िया जी ने बोला तारा 50 बेड का हॉस्पिटल बना दूंगा और वो आता ही खड़ी आकी कौन चली उरा आए कौन सी पर सैनी भी नहीं का तो किसाना मुआवजा दे दिया मैं पर दिन बैठ दिया शाम का घोषणा होगी चुनाव। आज 40,000 जो है पद अध्यापकों के रिक्त सरकार ने कोई भर्ती नहीं की। 2011 में जेबीटी टीचर्स की भर्ती हुई थी, उसके बाद तक अब कोई भर्ती नहीं हुई। पिछले 10 साल से डबल इंजन चल रहा है यहाँ तो इंजन ही इंजन है, डब्बे तो नहीं है। सरकारी स्कूल सारा बंद कर दिया, मास्टर लगाऊंगा प्राइवेट में जाओ और लो। मेरे भाई का लड़का 2021 में गुजर गया था। आज तक उनके बच्चों की और उस विधवा की कोई पेंशन नहीं बनी है। हमने सारी 6 महीनों तक लगा ली थी, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। 700 750 किसान शहादत होगी। बहुत किसाना की कोई टांग टूट गई, किसी की हाथ टूट गए। हमने जाडो भी देखो, लू भी देखी, बरसात भी देखी, लेकिन लाठियां लगी, मुकदमे बंधे और झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री। ये 4 साल वाला क्या लिया, 2-3 तो डके अग्निवीर 2-3 तो डके तीन पकड़ा गया। कहाँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं? जब मेडल आती हैं तो वो हमारी बेटी हैं, देश की बेटी हैं, ऐसे करते हैं और उसके बाद उनके साथ इस तरह किया जाता है। युवाओं को 33 बार जो है एग्जाम की तारीख आ गई, बच्चे पेपर दे करके आ गए, 33 बार पेपर कैंसिल हो चुके। तो युवाओं को उनका भविष्य खराब करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 3 किलोमीटर पर टूल टैक्स लग गए, फरीम थोड़ी बना दी। 2 लाख रुपया गाड़ी को रोड टैक्स टूल टैक्स न्यारो तो यो क्या को है। यहाँ से बीजेपी का मंत्री है, वो पब्लिक मीटिंग कर रहा है, वो सरेआम घमंड वाली बात कहता है कि अगर किसी वजह से सरकार बनी भी गई तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। सेंटर में कांग्रेस थी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तब टीवी पे ऐड आती थी कि नंबर 1 हरियाणा, हरा भरा और नंबर 1 हरियाणा। अब 10 साल से टीवी पे ये ऐड चल नहीं रही है जी। अब तो हरियाणा में नंबर 90 सीटें हैं न, तो देश में मिलाएं तो हरियाणा 90 पीछे चला गया होगा, नंबर 1 नहीं रहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा में हूं और हरियाणा का भिवानी जिला है और लोहारू विधानसभा है जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर एक महावीर भवन है, तो हम यहां से गुजर रहे थे, बहुत सारे लोग हमें यहां पर मिले। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि अब की बार हरियाणा का चुनाव का माहौल कैसा है, कौन बाजी मारेगा और 10 सालों में क्या कुछ कामकाज हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। सरकार जो वादे कर रही है, जो दावे कर रही है, उनकी कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए यहाँ पर आए। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। इन सब से एक एक करके विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको ये सुनाने और समझाने का काम करेंगे कि हरियाणा में 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने आखिर वाकई में क्या काम किए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? कर्ण सिंह शोरान। बताइए कैसा माहौल है हरियाणा में आपकी बार? हरियाणा में मैं पकड़ हूँ, आप बोलिए। पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बरगलाने का काम किया है, लोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया है। तरह तरह के लुभावने वायदे दिए थे जो पूरे नहीं किए गए, पूरे हुए नहीं हुए। और अब लोगों ने मन बना लिया कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल 100% होगा, लोगों ने मन बना रखा है। लेकिन सरकार अभी भी बहुत दावे कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया, हमने युवाओं के लिए बहुत काम किया, महिला सुरक्षित है। 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा बहुत बदहाल था, 10 सालों में विकास हुआ, ऐसा दावा बीजेपी कर। पिछले काफ़ी दिनों से 750 किसान जो शहीद हुए थे सिंघू बॉर्डर पे, वो आप लोगों के सामने है। तब सरकार ने क्या वायदा किया था? हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ? तो किसानों की तो एक ही मांग थी, एक बार उनको झांसे में दे करके वहाँ से उठा दिया गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों के सामने है। दूसरी बात आप कहते हो कि भाई लड़कियाँ सुरक्षित हैं। आपने पीछे देखा होगा कि हमारी जो खिलाड़ी देश के लिए इतने मेडल लेकर के आई थी, उनके साथ कैसा बर्ताव किया था? तो वो महिलाएं नहीं थी क्या? किस तरह के जो है ना उनकी इतना भद्र जो है व्यवहार था, वो आप लोगों के सामने था। तो कहाँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं? जब मेडल आती हैं तो वो हमारी बेटी हैं, देश की बेटी हैं, ऐसे करते हैं और उसके बाद उनके साथ इस तरह किया जाता है। युवाओं के लिए कुछ किया है बीजेपी ने? युवाओं को 33 बार जो है एग्जाम की तारीख आ गई, बच्चे पेपर दे करके आ गए, 33 बार पेपर कैंसिल हो चुके। तो युवाओं को उनका भविष्य खराब करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। दावे बहुत कर रही है, लेकिन दावे तो सभी खोखले हैं। दावे तो 10 साल में और किया क्या है? दावे ही तो किए हैं, लोगों को जो है झूठी वो दिखाने का ही तो काम किया है। अब रोजगार की बात करते हो,
शिक्षा विभाग की बात करता हूँ क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जो है सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो आज 40,000 जो है पद अध्यापकों के रिक्त, सरकार ने कोई भर्ती नहीं की। 2011 में जेबीटी टीचर्स की भर्ती हुई थी, उसके बाद तक अब कोई भर्ती नहीं हुई। तो आप देख लो कि युवाओं को कितना क्या युवाओं ने बाद में क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की। प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वहां कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कहते हैं डबल इंजन की सरकार मतलब दुगनी तेजी से विकास। हरियाणा में तो डबल इंजन है, विकास हो रहा होगा दुगनी तेजी। पिछले 10 साल से डबल इंजन चल रहा है यहाँ तो इंजन ही इंजन है, डब्बे तो नहीं है। डब्बे नहीं, सिर्फ इंजन है। इंजन का काम आप देख लो क्या कर सकता है इंजन। तब की बार परिवर्तन की लहर एकदम है। बिल्कुल। हम तो जो है ना हरियाणा नहीं लोहारू हल्के में घूम के देखते हैं, लोगों ने मन बना रखा है कि अभी जरूर परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नाराज हैं। खट्टर साहब का कैसा रहा 10 साल का कार्यकाल? वो बहुत दमखम भरते हैं कि भाई बहुत ईमानदारी से काम किया और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था हरियाणा के विकास को लेकर, उस पर वो काम करते नजर। खर्ची पर्ची की बात करने वाली सरकार कि कांग्रेस पे लांछन लगाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एचपीएससी में सेक्रेटरी के पद पे जो कार्यरत थे, आजकल जो है ना अभी तक जमानत नहीं हुई उनकी, उनके कार्यालय में 3.5 करोड़ रुपए नगद प्राप्त हुए थे। तो कैसा था वो खर्ची पर्ची नहीं थी क्या? वो तो पूरा सूटकेस था। तो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, असलियत में कुछ नहीं है। लट बहुत बरसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर कोई भी गया, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो नंबरदार है, चाहे वो आंगनबाड़ी की ही कोई आशा वर्कर हैं, गए उनके पास था ही एक लठ, और अब लोग लिए खड़े हैं उस लठ को। पहले सरकार ले रही थी लठ, अब लोगों ने उठा रखे हैं लठ, बचाने के लिए तैयार है 100%। तारीख बदल गई चुनाव की, उसको लेके बहुत सियासत हो रही। कहा जा रहा है कि बीजेपी में घबराहट है, वो और समय मांग रहे कि थोड़ा कुछ दिन मिल जाए तो हो सकता है कुछ मामला हो जाए। कुछ नहीं होना, ये आप लोगों को साफ दिखाई, भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि सत्ता परिवर्तन होगा। लोगों ने मन बना रखा है, कितने दिन निकालेंगे, अंतिम दिन तो आएगा ही, तब तक जो है ना 5 दिन में क्या फर्क पड़ गया। आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी बीते सालों, जब 10 साल पहले बीजेपी ये बार बार बता रही है कि कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार बहुत था, गुंडा राज बहुत था, बीजेपी आई ये सब खत्म हो गया। ये वाकई में ऐसा है या गलत बोल रहे हैं? मेरी बात सुनो, आप कहीं किसी तहसील में चले जाओ, ठोक बजा के तहसीलदार कहता है रजिस्ट्री के पैसे लूँगा, और लेते हैं। क्या सरकार को पता नहीं है? अक्सरेआम जो है भ्रष्टाचार है, और दावे किए जाते हैं कि भी भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। मेरे हिसाब से तो ये, और लोग से ये भी आप लोगों को बताएंगे कि भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका है। मतलब खोखले हैं सारी बात, सब बातें खोखली हैं। मतलब आप लोगों ने लोकसभा में तो हाफ कर ही दिया, विधानसभा में साफ करने की तैयारी है। इससे भी कई गुना ज़्यादा देखना आप, जो पीछे जो परिणाम आए थे ना, उससे कई गुना देखने को मिलेंगे आपको। बदलाव है बिल्कुल। आप क्या नाम हुआ ताऊ? मेरा नाम जी सत्यनारायण है। क्या कह रहे थे, बोलिए। मेरे भाई के का लड़का 2021 में गुजर गया था। आज तक उनके बच्चों की और उस विधवा की कोई पेंशन नहीं बनी है। हमने सारी 6 महीनों तक लगा ली थी, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। खट्टर साहब तो कह रहे हैं हम सबकी सुनते थे। नहीं जी, कोई सुनाई, देख लो जी, बिल्कुल नहीं बनी है, पेंशन नहीं बनी है उन बच्चों की, वो विधवा की भी। आपकी किसको जिता रहे हो? हम कांग्रेस में जितावांगा जी, हमारो काम ना करे जी बीजेपी ने, तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। नाराज हो बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से नाराज, तो काम नहीं करा जी, इसलिए था। काम की उम्मीद थी, हुआ नहीं। हाँ जी, 10 साल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। आज पर करारा जवाब देंगे आप? करारा जवाब देंगे और कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस को जिताएंगे, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ आपका ताऊ? उमेद सिंह फरटिया। कैसा माहौल देख रहे हैं आपकी बात? बावल यो देख रहे हैं भाई, कांग्रेस का मतलब पूरा है तो देंगे। और हम 13 महीना किसान आंदोलन में के नाम से दिल्ली बैठे थे, वहाँ 700 750 किसान शहादत होगी। बहुत किसाना की कोई टांग टूट गई, किसी की हाथ टूट गए। हम 13 महीने तक रहे वहाँ। हमने जाडो भी देखो, लू भी देखी, बरसात भी देखी, लेकिन लाठियाँ लगी, मुकदमे बंधे, और झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री तो ऐसा है, देखो, न तो इसने चाय बनाई कहीं, न तो ये चाय वाला है, और न ये गाय वाला है। ये अडानी अंबानी का रिश्तेदार है और देश बेचने वाला है। देश बेच दिया, देश बेच दिया, नौकरियां बेच दी, हमारी आर्मी की 4 साल की मनरेगा बना दी। जो 4 साल में हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, सुरक्षा कैसे करेंगे, इस देश का भट्ठा गोल कर दिया।
इस प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री, गुजरात के एक ही गली के आदमी हैं अहमदाबाद के, और दोनों एक गृह मंत्री एक प्रधानमंत्री। कोई बोलता है तो ईडी लगा दो, जिसका मेरे गरीब पिप्पम चून को नहीं ईडी लगा दो, गठा की बंद कर दो। न तो मन नहीं हमारी मांग, इस सरकार ने मन नहीं 13 महीना में, लेकिन एमएसपी की गारंटी की कमेटी गोज में गाली अंडे है। यो देश को प्रधानमंत्री झूठा है, झूठा झूठा। किसानों को हल्के में ले रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सबको हल्के में ले रहे हैं। कोई बोलता है चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, लठ मारने से सीधो और लाइन लगा रखी है। आज मुआवजा देंगा पटवारी और ये मंत्री संतरी अपना बांट की खाजिया से, और मतलब किसान को कुछ नहीं मिल रहा उसको। ये बताओ, आप कह रहे हो लठ मार रहे हैं, देश का किसान जो धरती का सीना चीर के अनाज उगाता है, पूरी दुनिया का पेट भरता है, वो किसान इतना कमजोर हो गया कि बीजेपी की लाठियां खाएगा और जवाब नहीं देगा। भाई जवाब हम देते हैं, लेकिन हमें बड़ा पुछड़ा के नाम से उठा देते हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमें बड़ा पुछड़ा के नाम से उठा देते हैं और बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ लॉलीपॉप दे के। हरियाणा का क्या हाल है? हरियाणा में किम्मी भी को नहीं आवा, जीरो पर रहेगी, जीरो रहेगी। पहले अट्टा पट्टी कर गया, कोई कहीं की परसेंट बढ़ागा, कहीं का किम्मी बढ़ागा, ईब का कान ने को निवारण दिया। चाहे ये 10 दिन और बढ़ा ले और 1 महीना और बढ़ा ली तो भी को बने काम। बीजेपी ने 10 साल में किया नहीं, कुछ नहीं किया। यो दलाल झूठ बोलता घूमया, किसानों को ये कहा के नाम से इनकी छोरियां बेटियां बाज गई, इनकी बहू भी बाज गई। ऐसे बदर अब शब्द बोला गया और हमें बेइज्जती की गई है के नाम से, जगह जगह बेइज्जती की है, धक्काशाही की है, पकड़ के अंदर बंद कर दिया, विरोध किया तो। आप ये कह दे कि 10 साल कम पड़ गए काम करने को, 5 साल और दो, अब की बार बदल जाएगा तब। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे और झूठ बोल रहे हैं। 10 साल में हमें लूट लिया, अब और लूट लेंगे। अडानी अंबानी जो 400 रुपये में सिलेंडर था, जित तो हम तख्ती लेके खड़ा था ये बाजारिया आदमी, और आज के नाम से 12 से 11.5 रुपया होगा, तो क्या बड़ा अच्छा काम करे हाँ मोदी जी ने। ये झूठ बोलनियाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ये कच्छाधारी था न बागा देश की कुर्सी पर, और जो असली जो देश की आज़ादी के जो आदमी थे वो नीचे बैठे हैं। तो इतने राज्य देश में हरियाणा भी है, वहाँ गुजरात भी है। गुजरात को सब कुछ दिया जा रहा है, हरियाणा को कुछ मिल रहा है? हमारी बहन बेटियों को कुछ नहीं दिया जा रहा। झूठ बोल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटियां 35 दिन वहाँ बैठी थी, हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होया, हमें बंद भी किया गया। हमारी बेटियों के साथ अभद्र भाषा, और वो ब्रजभूषण को जो किसान को रुंधा जा रहा है उसको टिकट दी जा रही है। हमारी बेटियों से बलात्कार किया है, उनको टिकट दी जा रही है। मतलब ये गुंडों की सरकार बैठी है, बीजेपी नहीं है। आरएसएस और बीजेपी अपना बड़ा स्कैंडल चला रही है और सारा अडानी अंबानी के हाथों में दे रही है के नाम से। हम तो मर गया। ये बात बताओ, ये कह रहे कि इतना विकास 10 साल में देश में हो गया, हरियाणा में हो गया, कभी नहीं हुआ था। 70 साल कांग्रेस थी, वो कह रहे बेच के खा गए थे देश को। हरियाणा में कह रहे हरियाणा बर्बाद हो गया था, वो तो अच्छा हुआ खट्टर साहब का कि मुख्यमंत्री बना दिया आप लोगों ने उनको। हरियाणा नंबर 1 था, जो कांग्रेस की सरकार में भी हरियाणा नंबर, नौकरियां मिलती थी, हर चीज की कोई चीज की कमी नहीं थी। आज हरियाणा को लूट लिया। हमारा लोन ज्यादा 4 गुना बढ़ा दिया। मतलब मन तो आंकड़ाओं को नहीं, अनपढ़ आदमी सो। सीटें लग रहा है कांग्रेस की हरियाणा में आएंगी? कांग्रेस की 70 तक टपकी से, पक्की है, पक्की लोबर की 70 तक बड़ा साफ कर दोगे? 80 हो जाए 90 भी हो जाए, के बेरो पट्टे है। बीजेपी का सूबा साफ, सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ। हाँ जी, तो सही कह रहे हैं। हाँ सही करे हैं। हम तो उठा किसान टिकनी बॉर्डर पर बैठे 13 महीना बैठे रहे। हरीश मोदी ने हमारी बनाई खूब रेल, बढ़िया, और खूब रेल बनाई। किसाना की दुगुना कर दूंगा, किसाना दुगुना उठा बैठाई करे। ये कहते थे किस खेती करते हैं आप? किसानी करते हो? कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022। हमारी दुगुनी उठा करी, टिकनी बॉर्डर पर बैठा के 13 महीना बैठाया रखा, कुछ नहीं दिया हमने, कुछ इसने कराया नहीं। ठग लिया क्या? हाँ ठग लिया, ठगया से खूब ठगया से, बेईमानी की, बेईमानी कर रखी मार हाथी। और तो आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मनमोहन बैठा था जिस इसने ये कही थे एनपीसी लागू करनी चाहिए, चिट्ठी लिखी दी थी, तो हाँ ये खुद भी नहीं करे कि कौन मारी, इसने करनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ तो ये झूठे बोलिया, झूठ बोल रहा हाँ प्रधानमंत्री है ये।
अरे तो प्रधानमंत्री का गुस्सा आप हरियाणा के वाले पे क्यों? हरियाणा में खट्टर उड़ा आया था शरूम बढ़िया जी बोला तारा 50 बेड का हॉस्पिटल बना दूंगा और वो आता ही खड़ी आकी कौन सा लियो आया कौन सी जी पच बना नहीं कुछ, न कुछ नहीं बनाया तो खट्टर को हटा दिया, सैनी साहब को ले आए। सैनी क्या करत हो सैनी भी नहीं कर किसानान मुआवजा दे दिया मैं पर दिन बांट दिया शाम का घोषणा होगी चुनाव महिला हो गया, किसान हो गया, युवा हो गया। क्या पूरा दलाल ने कोठी बना रखी है उसमें बैठ के ने फैमिली आरटी बनवाई बोले अपना वोट गिरनिया उनका लिया और उनका पैसा गिर जहाँ किसानों को कौन गिरा लूट लिया है। लूट लिया सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर है जी। क्या माहौल है अब की बार? क्यों आप लोग कांग्रेस चाह रहे हैं? बीजेपी में दिक्कत क्या हो गई? आप ही लोगों ने तो बनाया था मुख्यमंत्री दो बार। ये किसान का इन्होंने काम नहीं किया, जो वादे किए थे वादे निभाए नहीं, और ये बोल रहे हैं कि हम बहन बेटियों की मतलब वो करते हैं, इज्जत करते हैं। तो इन्हीं का मंत्री था वो संदीप, और वो महिला कोच थी, उसके साथ छेड़छाड़ किया। खट्टर के साथ भी वो मिले, महिला भी मिली, तो उसने ये कहा कि ये तो हटेगा नहीं, यही रहेगा मंत्री। महिला की गलती बताई उसने, तो लोग इससे परेशान हैं। फिर ये कहते हैं कि हमने मतलब कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, कांग्रेस ने किया इन्होंने बेचा, रेल इन्होंने बेची, हवाई जहाज इन्होंने बेची, स्कूल इन्होंने बेचा, बिजली बोर्ड इन्होंने बेचा, सब कुछ बेचा है। जो कांग्रेस ने किया वो बेचने के लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं प्राइवेट हो रहा है तो देश का विकास हो रहा है। नहीं, ये अडानी अंबानी की ये चाल है, सब उसको लूट के देना चाहते हैं सभी सब। अडानी अंबानी। हाँ, चलता उन्हीं के साथ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या? हाँ जी, आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका सर? राजवीर। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बीजेपी को बिल्कुल खराब से रही। 10 साल में काम करने की सिर्फ ये सड़क बनाई से, मैंने सड़क हर 3 किलोमीटर पर टूल टैक्स लगे जाए, फरीम थोड़ी बना दी। 2 लाख रुपया गाड़ी को रोड टैक्स टूल टैक्स न्यारो तो यो क्या को है। जितना भी था सारा ईब ऑनलाइन करा दो, ईब आधार कार्ड हटवा दो, ईब बिया जुड़वा दो, ईब बिया तुड़वा दो। हाँ तो न्यारो लाइन तो न्यारो कि मैं काम कौन करो। जो बिम्मू प्रधानमंत्री को करवा रखे उसे उनको मुआवजो तो इब्बत तक दियो कौन से। हर जने जो फैमिली आईडी दिखाओ और ऑनलाइन कर दो, दलाल के जो नज़दीकी था उनका मुआवजा, जिनने पैसा कौन गिरा उनका 2-2, 5-5 हज़ार रुपया मुआवजा हो। जिसका फसल बीमा था उसका आज तक मुआवजा ही नहीं आया है। नौकरी भ्रष्टाचार पहले 10 रुपया में काम बनतो तो 100 रुपया बने। आरोप लगा रहे कांग्रेस पे। कांग्रेस के टाइम में हर आदमी ने मुआवजो ना तो बीमा का रुपया लिया करता, अगर नुकसान हो तो 10 साल पूरा मुआवजो मिलो, पूरी नौकरी मिली। लुहारू का मैं मंत्री भी है, एक भी बड़ो काम कौन करो। गली बना दी, पानी की डिग बना दी, नहर थी उनमें पानी ला दिया, बोलो पानी ला दो, नहर तो चौधरी बंसीलाल बनाए गए। तो कितनी सीटें आपको लग रही? सीट तो 60+ मानो कम से कम। और ये बीजेपी जो डबल इंजन की बात कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व की बात कर रही है, ईमानदारी, बहुत तरह तरह की बातें, ये कोई प्रभाव नहीं कर रही। डबल इंजन से अमित शाह और मोदी तो बेचे जरा अडानी अंबानी खरीदे, यो डबल इंजन न्यूज है। 2 बेचनी यार 2 खरीदनी देश को शोधन है। हाँ यो डबल इंजन से। और इस डबल इंजन के नाम पे मूर्ख बना रहे। डबल इंजन के नाम पर मोर्ग में मैं देश हित में बोलो शहीदा का नाम थे वोट दे और फलान करो। चीन के बारे में कौन बोल रहे हो? ये 4 साल वाला क्या लिया, 2-3 तो डके अग्निवीर, 2-3 तो डके 3 पकड़ा गया, 2-3 और करें ये उग्रवादी पाल के छोड़ दिया, बाद रोज गोली चलाऊंगा। ये कह रहे हैं कि अग्निवीर के विरोधी हैं ये लोग, विकास नहीं करना चाह रहे देश का। अग्निवीर अच्छी योजना कह रहे, विदेशों में चलती है। कट्ठे चले से यार, विदेश में तो लोग साधन संपन्न से नौकरी करने को जाऊँ, अपने भारत में तो फौज की नौकरी मिल जा, पिलसन है नहीं तोड़ दी, कर्मचारी से भाई रोज आज आंगनबाड़ी धरने पर, आज आशा वर्कर धरने पर, आज रोडवेज कर्मचारी, आज पब्लिक हेल्थ, आज मास्टर है। सरकारी स्कूल सारा बंद कर दिया, मास्टर लगाऊंगा, प्राइवेट में जाओ और लो, सब प्राइवेट कर। हाँ, और 5 लाख को जो बताऊँ से कट्ठे भी कोनी। लुहारू में एक्सरे मशीन कौन चल है, 5 साल तक बंद पड़ी जाए। तैयार है किसान एकदम? किसान एकदम 200% तैयार से। क्या नाम हुआ सर आपका? रोशनलाल। क्या करते हैं आप? एडवोकेट हूँ जी। कैसे देख रहे हैं आप, तो मतलब वकील हैं, तो ये बताइए, कहा जा रहा है संविधान की धज्जियां बीजेपी उड़ा रही है, कानून व्यवस्था कुछ मानी नहीं जा रही, हकीकत में ऐसी? देखो जी, हरियाणा में तो परिवर्तन की लहर है, अच्छे बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस बीजेपी सरकार से जो है ना पूरा स्टेट दुखी है। यहाँ से बीजेपी का मंत्री है, वो पब्लिक मीटिंग कर रहा है, तनवेशन कर रहा है, वो सरेआम घमंड वाली बात कहता है कि अगर किसी वजह से सरकार बनी भी गई तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। हाँ, ये बयान दिए बीजेपी के मंत्री ने आज से 1 हफ्ता पहले
कि अगर किसी वजह से भी तुम्हारी सरकार बन गई तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। सरकार गिराने के एक्सपर्ट बैठे हैं दो वहाँ। एक्सपर्ट बैठे अमित शाह और मोदी। ये यही काम है, देश के लिए कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। ये किसानों का एरिया है और पूरा पूरा किसान वर्ग जो है ना बीजेपी के खिलाफ है। इसका जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी ये बातें हो रही थी कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। अब इसको बचाएंगे आप? 24 में तो लगभग बचाया, अब क्या लग रहा है? नहीं, अब उससे भी जो है ना ज़्यादा वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ेंगे। हाँ, जैसे लोकसभा में इस एरिए से कांग्रेस जीती है, इस लुहारू विधानसभा क्षेत्र से, अब उससे ज़्यादा वोटों से कांग्रेस जीतेगी। परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबसे बात करेंगे। हाँ, मैं आपके पास ही आ जा रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? आप बीजेपी की डी बैठावनी सड़ की खाट खड़ी करनी हमने। खड़ी कर दो। हाँ, बिल्कुल लो वर्गी कर दी। तो नाराजगी क्या है, क्या दिक्कत है? गाड़ का डंडा रहे किसाना ने, भाण बेटिया की का डंडा रहे कि भाण बाजगिर की माँ बाजगिर की बहू बाजगी भाणती मंत्री से हो क्यों क्यों बोल रहे भाई बन गयो तो इसको मैं खाकड़ बन गयो काम की करो को नहीं अठा आदमी का मैं फलाणु काम करती हूँ दिखड़ो करती हूँ फलाणु करती हूँ। साल में क्या किया बीजेपी? किन्नी कौन किया हमारा जूत मारा कुछ नहीं किया। आंगनबाड़ी वाली कूट गिरी, पंचायत सरपंच ने कूट गिरा, आशा वर्कर ने कूट गिरा, मास्टर ने कूट गिरा, रोडवेज वाला कूट किम्मी कौन करो नौकरी करती सारी प्राइवेट। लठ तैयार कर रखे हैं आप लोगों ने? इसो करा क्यों सड़ा कर टाइट फोड़ा यार सीधी बात। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। क्या मुद्दे हैं हरियाणा में चुनाव में जो भारी पड़ने? मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं, कोई चाचे ताऊ, सब ने बता दिए। मैं मेरा अलग से एक मुद्दा बताना चाह रहा हूँ। हम जैसे गाड़ी रखते हैं बस, पिछली 22-23 साल से हमारी बसों में छोटे मोटे कागज की कोई दिक्कत होती थी तो बड़े से बड़ा चालान टीसी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर चंडीगढ़ से आता था, जो 10,000 रुपये का चालान बड़े से बड़ा था, उससे बड़ा कोई चालान नहीं था। ये सरकार आने के बाद बड़े से बड़ा नहीं, छोटे से छोटा चालान 50,000 रुपये का है, उससे बड़ा वो ये कितना भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ लुहारू में लगा लो आप, बाहर हमें पता नहीं कि कितना क्या टैक्स कर रखा है। लुहारू तो तहसील है, यहाँ पे अगर खाली प्लाट पड़ा है और किसी ने मकान बना रखा है तो किसी ने हमारे पड़ोस में मकान बेचने की योजना बनाई कि भाई मैं ये मकान बेचूंगा, वो गुड़गांव गया हुआ है, उसने ग्राहक लगा दिया। ग्राहक लगाने के बाद जी बोले आपके प्रॉपर्टी टैक्स भी आया हुआ है, वो यहाँ जाके अपने मार्केट कमेटी एक नगर पालिका में उसने टैक्स देखा, मेरे मकान का टैक्स तो 7,92,000 रुपये है प्रॉपर्टी टैक्स। तो अगला बोले जी मैं बेच के क्या करूँगा, ये कहाँ से आ गया? बोले जी ये सरकार ने लगा दिया, ये आप भरोगे तो आपके मकान की रजिस्ट्री होगी, अन्यथा आप मकान बेच नहीं सकते। किसी का खाली प्लॉट पड़ा है, लिया हुआ, ठीक है, रजिस्ट्री करवा ली, छोड़ दिया, उसका भी गया तो टैक्स देखा, बोले जी आपके प्लाट का टैक्स तो 2 लाख रुपये लगभग बन रखा है, तभी आप प्लाट बेच सकते हो, ये टैक्स भरोगे। तो ऐसे ऐसे काम इस सरकार ने आमदनी दुगनी नहीं जी 10 गुना ही कर दी। हमारे बस का चालान 10,000 का था जी, उसका कम से कम 55,000 रुपये का, ऊपर वो लाख का भी कर सकते हैं। प्रदूषण कार्ड का हो, ड्राइवर प्रदूषण कार्ड का चालान 10,000 रुपये का है जी, जो एक 100 रुपये का कागज़ प्रदूषण कार्ड का बनता है, जिसको अपन पोल्यूशन कार्ड बोलते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ का। कोई गाड़ी का ये नहीं कि भाई ये बाहर खोखा रखा है, ये बनाता नहीं, बनाता है, लेकिन अगर किसी से गलती हो गई तो वो डेट गई और चालान हो गया तो 10,000 रुपये का है। दबा के लूट चल रही है। 10,000 का चालान है जी 100 रुपये के कागज़ का। वो कोई गाड़ी में कोई मिस्टेक होती है नहीं, वो बनेगा नहीं, बनेगा पक्का, लेकिन बनवाने वाले की अगर गलती हो गई तो 10,000 का है जी पोल्यूशन कार्ड। भ्रष्टाचार हो रहा है। डीएल का भी, परमिट कार्ड, सब कुछ ये मान लो कि 10 गुना बढ़ा दिया। ये लूट चल रही है। प्रॉपर्टी वाला मैंने आपको बता ही दिया, मकान प्लाट किसी का खाली पड़ा है तो उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगा हो, वो बेच नहीं सकता, वो बिना क्लियर करे। दिक्कतें हैं। खसोट पिछली 10 साल में हमने देखी है। अब हम टीवी देखते नहीं, क्योंकि टीवी देखने के लिए जी करता नहीं। इन वाले झूठे डपोसड़े हैं ना, वो देखो फिर अपना ऑफ ही कर दो। उससे पहले हमने 10 साल लगातार, सेंटर में कांग्रेस थी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तब टीवी पे ऐड आती थी कि नंबर 1 हरियाणा, हरा भरा और नंबर 1 हरियाणा। अब 10 साल से टीवी पे ये ऐड चल नहीं रही है जी, तो नंबर 1 पे नहीं है जी हरियाणा। अब तो हरियाणा में 90 सीटें हैं न, तो देश में मिलाएं तो हरियाणा 90 पीछे चला गया होगा, नंबर 1 नहीं रहा।
वालों को मोदी जी से फुर्सत मिले तब तो हरियाणा के बारे में टीवी खोलते हैं तब पहले मोदी फिर खट्टर दिखता था, अब वो खट्टर वहाँ बुला लिया तो ये सैनी दिखा। अब हम देखते नहीं सर, बात ये हम टीवी को ऑन करते ही नहीं, और अब तो रिचार्ज भी करवाना बंद कर दिया। अब देखो भगवान की दया हो जाए न तो अगले महीने से रिचार्ज भी करवाएंगे यार, क्या पता हरियाणा की फिर से खुशहाल जो पहले सुनने को मिलती थी नंबर 1 हरियाणा, वो दोबारा क्या पता देखने को मिल जाए अगर भाग अच्छे हो हरियाणा के। एकदम तो बीजेपी की सरकार आनी नहीं जी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार 1% भी आनी नहीं। खट्टर पट्टर जोशी ये सैनी सानी ये सब जाने हैं जी, ये जो पैरासूट से तारे थे ये ऐसे ही जाने हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, ये नहीं कि बीजेपी का कहीं सपना भी नहीं है जी। और सीटें 90 है, क्या पता 91 भी बन जाएं जी, 90 तो हैं ही हैं। हम ये कहते हैं 91 भी बन जाएं, क्या पता जी कोई ऐसी बात बन जाए तो। बाकी बीजेपी साफ है। बाकी मेरे इन बुजुर्गों ने, मेरे से बड़े हैं, मेरे चाचे ताऊ बहुत पीड़ित हैं, बहुत मैंने इन्हें बता भी दिया, वो लाइन दोबारा दोहराने में क्या आता है। मैंने तो जो गाड़ियों क्यों हम गाड़ी रखते हैं उसका आपके आगे ये उदाहरण दिया है, और साथ प्रॉपर्टी टैक्स वाला सबको छांग के रखा हुआ है जी। लोगों को ये भी है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो ये प्रॉपर्टी टैक्स भी तुम्हारा माफ होगा। बाकी फैमिली आईडी सब में अड़ज पड़ज करके किसी को कहीं छोड़ नहीं रखा जी, अड़ जाके एक जगह ही ले जाए कोने में बैठा रखा है कि बैठे रहो यहाँ पे, उठो मत। धन्यवाद। और हाँ मैं आ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? टीवी देखना बंद करवा दियो अन मोदी ने। अगर सफाई कर्मचारी को नियुक्ति पत्र बोले मोदी, रेल की झंडी दिखाने रेल मंत्री की करे मोदी, लोग टेलीविजन है कौन देखे, टेलीविजन कौन चलावा, क्यों चलाओ दी मोदी आखड़े हो जाए। मोदी क्या कह रहे हैं? पीले कार्ड का लियावा था ना दाना, वह 5 किलो पर देश को नियुक्त कर दिया, वह भी ऊपर भी मोदी दिखे से। मोदी बिना और देश में किमसा है को नहीं, जोड़ा भी वह मोदी वह डाडी टीवी का आन तो मोदी मतलब आठों बार की फोड़े दियो बोले बोले तो देखो मोदी फोटो तो राशन मिला ना, वो मिला भी कोई नहीं। कोई बातचीत कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ थोड़ा बताइए, मैं हाँ बताइए थोड़ा, आपसे शुरू कर लेता हूँ। क्या क्या माहौल देख रहे हैं? बाकी सब तो कह रहे परेशान है, लेकिन बीजेपी बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई है। वो कह रही है अब की बार हैट्रिक मारेंगे चाहे जो हो जाए। हैट्रिक इनका तो लगे को नहीं, इनका तो हैट्रिक दूसरे पर लगेगी, मैट्रिक में ही कौन पूछे, हैट्रिक नहीं लगेगी ना मतलब ही कौन है। क्या वजह है, क्यों नहीं बीजेपी जो है ये सब चीजें कर पाई, जो वादे कर रही थी उसमें विफल हो गई? विफल आप होगी मैं जो सारा पैसा ली से चौकड़ सब गए में, कोई मतलब ही कौन कुछ मतलब ना, सब निराश। सब निराश। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र का है। क्यों नाराजगी है इतनी? नाराजगी बदलाव चाहो लोग, भाई बदलाव चाहते हैं बाबू जी, और तंग आ लियो सब कुछ इनसे, खा गया लूट के सब के। किसान ने रे माटी कर दी नहीं, इतनी बद्दी बुरी हालत कर दी किसान की, तो बोलने जो कोई कौन छोटा करनी। ये कोई सरकार थोड़ी है, कोई जबरदस्ती है। गए सरपंचा लाठा पड़ा, आंगनबाड़िया वर्करा का लाठा पड़ा, सरकार सुरकुर को नहीं, मन मर्जी की सरकार है, मन मर्जी है। कितना दिन चल रहा है, भगवान इससे पंडो छुटवा, तंग आ रहे हो सो दो, इससे तंग आ लिया बस, ज्यादा और क्या बताएं इससे। बात है, मैं आ रहा हूँ बस आपके पास आके मैं बात खत्म करूंगा। क्या कह रहे हैं आप? सारा की यह बात है, तो बताऊँ संगीता बूढ़ा बुजुर्ग से मारत बड़ा सामटा बरफा तो सही करे हैं। दाप रियाशी नहीं मान लेते, तेरा दाप कौन सा आदमी भाई हार गया ही बैठ गया, सांस लिया यूँ रहने, सांस लेगा एक बार बदलाव करेगा, बदलाव करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए बहुत सारे लोग थे, कोशिश थी कि मेरी लोगों से बातचीत करें। आप कुछ कह रहे थे, मैं आखिरी में आपकी बात सुनूंगा, फिर हम चर्चा का जो है समापन करेंगे। क्या कहना चाह रहे थे, बताएं आप। इस भाई ने जैसे प्रॉपर्टी आईडी के बारे में बताया ना, एक और बात है परिवार पहचान पत्र। और मैं समझना भी चाह रहा हूँ कि उससे लोग बहुत परेशान हैं, वजह क्या है? वजह क्या है कि आप लोग गांव में ज़्यादा बसते इधर के लोग, तो हम लोग इतने नहीं जानते कि किसी के नाम के आगे सिंह लगा देते हैं, किसी के आगे राम लगा देते हैं। क्योंकि लड़का है, एक लड़के के फादर की जगह लिख दिया रण सिंह, दूसरे लिखा रण सिंह के आगे और जो है ना राम लगा दिया, तो वो आज तक जो है ना राम और रण सिंह में उलझे हुए हैं, राम और सिंह में उलझे हुए हैं। क्योंकि कहीं भी बच्चे ले जाते हैं, मान लिया पासपोर्ट बनवाना है या ऊपर की कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उनको प्रस्तुत करने हैं तो वो क्लियर नहीं हो पा रहे। तो ये हर जगह जो है ना परिवार पहचान पत्र अड़चन लगा रहा है, और इसमें पैसे वैसे भी लग रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं लोग। क्योंकि आज तक सरकार जो है इसको दुरुस्त नहीं कर पाई, एक ढकोसला करते हैं।
आग बुला करके एक कैंप लगाएंगे, उसमें हम दुरुस्त करेंगे, सभी लोग आ जाओ, सबकी सुनेंगे। एक बार हमारे यहाँ बहल में एक मजदूर जो है न के लिए कापियाँ बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था, तो इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, काफ़ी लोग वहाँ चले गए। लेकिन सरकार की देखो बदनीयत ये थी कि जो डॉक्यूमेंट्स वो दे करके जमा करवा करके आए, उनके जाने के बाद वहीं इकट्ठे मिले। कम से कम इतना तो नहीं करना चाहिए, तो कहीं दूर जाके डाल देते, तो कम से कम आस तो रहती है उनको कि हमारा काम बनेगा। तो सरकार इस तरह के कार्य कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद। दूसरी बात एक और बताऊँ आपको कि सरकार ने कर दिया, पीला कार्ड खत्म हो जाएगा अगर किसी का मोटरसाइकिल की आरसी है। आरसी से मतलब क्या है कि 10,000 रुपये की मोटरसाइकिल का भी तो आरसी हो जाए। 10,000 रुपये की मोटरसाइकिल अगर किसी के नाम है तो बोला पीला कार्ड नहीं रहेगा, पीला कार्ड कट के बुढ़ापा पेंशन खत्म होगी। तो इस तरह की बातें जो जनविरोधी फैसले सरकार ने लिए थे, इससे काफ़ी लोग तंग है। धन्यवाद। तो देखिए, बहुत सारे लोग थे और सारे मतलब उम्र वाले लोग हैं, बहुत अनुभव है, राजनीति को समझते हैं, हरियाणा की समस्याओं को समझते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई और लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने 10 सालों में इन सबको परेशान किया है, अब इनके बदला लेने की बारी है। 5 तारीख को हर कोई जो है वो बीजेपी का बटन नहीं दबाएगा। इनका यह कहना है कि ये कांग्रेस के पंजे वाले बटन को दबाएंगे और परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि अब इनको ये उम्मीद है कि हाथ ही इनके हालात बदलेगा। बीजेपी से अब जो है हरियाणा का विकास नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।